हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल ना मैं ऐसे ही बेड में लेटा हुआ था, जैसे आजकल हर कोई लेटा रहता है क्योंकि लॉकडाउन में और क्या करोगे। तो मैं लेटा हुआ था और फिर लेटे लेटे मतलब रहता है ना, थोड़ा सा पेट चेक किया तो तोंद निकल रही है। आई वॉज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज पहले ना मैं बहुत मोटा था। जब मैं छोटा था तब मैं मोटा भी था हाँ, छोटा मोटा। तो उस टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत मेहनत करके पतला हुआ और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे को वापस मोटा नहीं होना है। तो अब लॉकडाउन में कुछ कर भी नहीं सकते वैसे तो फिर मैंने कल स्टार्ट किया अपना एक्सरसाइज, थोड़ा सा पुशअप मारे। अब लिटरली मैंने 1 महीने बाद ये सब किया है, क्योंकि ट्रिप पे भी गए थे और उसके भी पहले से यहाँ पे जिम बंद हो गए थे। तो मैंने लगभग 1 महीने बाद एक्सरसाइज की। और जिम वालों को ना एक आदत रहती है कि कम तो कर ही नहीं सकते। दे आर लाइक, मैं जिम में 100 करता था तो यहाँ पे भी 100 ही करूँगा, तो यहाँ पे भी मैंने 100 कर दिया, जबकि बॉडी को अभी आदत नहीं थी। जो चक्कर आया है 15 मिनट ऐसे शांत बैठा था मैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को लगा यार ठीक है, रनिंग तो मैं कहीं छत पे कर लूँगा, पुशअप कर लेंगे, एब्स कर लेंगे। बट जिम वालों को ना थोड़ा सा मतलब डम्बल थोड़ा आर्म्स मार ले, शोल्डर मार ले, चेस्ट मार ले, इसकी बहुत आदत रहती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार डंबल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था लॉकडाउन इतना सा स्टार्ट हुआ था, कितना लंबा चला था। इस बार मेरे को नहीं पता, बट ले लेना चाहिए, एक डंबल ले लेते हैं। तो फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया। मेरे को लग रहा था 20 किलो का डंबल अराउंड 3-4 हज़ार रुपये का आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स। मैं तो सोचा था 1000 रुपये में मिलेगा, बट मैंने कहा मैक्स टू मैक्स 3-4 हज़ार का आएगा। जैसे ही रेट पता करते साथ आई वॉज लाइक तोंद ही सही है। अभी मार्केट में इतना ज़्यादा रेट है, 5200 का एक सेट 20 किलो का। मतलब आई वॉज लाइक नहीं ठीक है भैया, थोड़े से पुशअप कर लूँगा मैं, और थोड़ी तोंद निकल भी जाए तो ठीक है, क्या कर सकते। 5200 तो अभी नहीं निकल रहा है। तो यही कुछ सिचुएशन है। अभी चलते हैं, साइट पे चल रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करना है। ये मैं देख रहा हूँ हर वीडियो में लगभग कमेंट आ रहा है, तो उसको आज उसके ऊपर थोड़ी सी बातें कर ले। चलो, वैसे जाते जाते मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक या फिर एडवाइस समझ लो। अगर कभी भी आप ऐसे मतलब सीधी वाली स्टेयर्स से उतर रहे हो और आपका एक हाथ बिजी है, जैसे मेरा एक हाथ बिजी है, ये कैमरे को पकड़ा हुआ है, तो अगर आप सेफली उतरना चाहते हो तो ट्रिक ये है कि कभी भी स्टेयर्स को यहाँ से मत पकड़ो, साइड से पकड़ो, ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलती है। अब मेरे को नहीं पता कितना यूज़फुल था, बट चलो। ये देख रहे हो, ये इतना मोटा पेट हो गया है, इतना सारा फैट आ गया है। अगर नॉर्मल डेज में मेरा इतना पेट निकला होता ना तो मैं पागल हो गया होता, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। ना इक्विपमेंट लेने के लिए 5200 रुपये हैं और ना ही मतलब ऐसा कुछ बाहर जाके आप दौड़ सकते हो, बिकॉज दौड़ने के लिए मास्क हटाना पड़ेगा और उतना रिस्क अभी मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो जितना हो पाएगा मैं घर में ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब उसमें उतना मेंटेन नहीं होगा, बट ठीक है, उतनी तेज़ी से मैं मोटा नहीं होऊंगा। एक कमेंट मेरे हर वीडियो में आता है, जब भी मैं KTM का वीडियो बनाता हूँ, अपनी KTM का या फिर कोई भी KTM का, समटाइम्स रॉयल इनफील्ड में भी आता है, रॉयल इनफील्ड के वीडियोज़ में, कि KTM इज़ अ छपरी बाइक या फिर रॉयल इनफील्ड इज़ अ छपरी बाइक। मतलब ये पता नहीं मेरे को ये आजकल कहाँ से आ रहा है। तो आज इसी पे थोड़ी सी बात की जाए। सबसे पहली बात, बाइक इज़ नेवर छपरी। बाइक कैसे छपरी हो सकती है यार? मतलब क्या ये छपरी है? कैसे? इट्स नॉट इवन लॉजिकल, राइट? तो ये छपरी कभी नहीं होती है, राइडर छपरी होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड यूज़ करना ही थोड़ा सा गलत है, बट अगर यूज़ कर रहे हैं तो आज उसका मैं थोड़ा सा आपको मतलब बताता हूँ। ये छपरी वर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है और किसके ऊपर नहीं है। बिकॉज अननेसेसरली यार गाड़ियों को छपरी बोलना, इट्स नॉट गुड। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर अ बाइकर, आप सारी गाड़ियों की रिस्पेक्ट करोगे। कोई भी गाड़ी को, मतलब अगर आपके पास KTM है तो इसका मतलब ये नहीं कि रॉयल इनफील्ड ख़राब हो गई। अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि KTM ख़राब हो गई है। अगर आप एक असली बाइकर हो तो आपको सारी गाड़ियाँ पसंद आएंगी, उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे। यस, आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको KTM पसंद आ रही है या फिर रॉयल इनफील्ड पसंद आ रही है, तो आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस है, बट यू विल नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी मोटरसाइकिल।
ठीक है, तो वो मेरा मानना है। अब बात करते हैं छपरी बाइक और छपरी राइडर्स। सो छपरी कोई बाइक नहीं होती है, राइडर होता है। अब राइडर कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन अगर अपन फॉरेन में होते तो कुछ और होती, लाइक इफ़ समवन इज़ नॉट वेयरिंग फुल सेफ्टी गियर तो ही इज़ अ छपरी आई गेस। बट इंडिया में तो ऐसे 90% लोग छपरी हो जाएंगे, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे साबित नहीं हो सकती है। यहाँ की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, आप कुछ भी करो, आपको जो करना है करो, जैसे गाड़ी चलाना है चलाओ, आई डोंट केयर, until and unless you are not putting someone else life in danger। मतलब अगर आप, मतलब जैसे कि पब्लिक सड़क है, यहाँ पे व्हीली मार रहे हो, यहाँ स्टॉपी मार रहे हो, यहाँ सांप जैसे गाड़ी चला रहे हो, सांप जैसे गाड़ी तो आपने बहुत लोगों को चलाते हुए देखा होगा। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे किसी और की ज़िंदगी खतरे में आ रही है, देन यू आर अ छपरी अकॉर्डिंग टू मी। ऑल्सो इफ़ यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ चली थी अभी रिसेंटली कि बुलेट वाले जितने भी थे वो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा के हॉस्पिटल के सामने पटाखे फोड़ रहे हैं, लगातार 5-5 पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू मी आ छपरी। इट्स नॉट लाइक कि रॉयल एनफील्ड छपरी हो गई, नहीं, राइडर छपरी है, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच। बट आप इस बात को समझिए कि बाइक कभी भी छपरी नहीं होती, बिकॉज बाइक अपने आप पटाखे नहीं फोड़ सकती, राइट। अगर आप कुछ करोगे तब वो करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस अगर कोई क्रिएट करता है, देन ही इज़ अ छपरी। अगर आप अननेसेसरली पूरे रास्ते हॉर्न बजाते हुए जा रहे हो, देन यू आर अ छपरी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आप नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो, अननेसेसरली दूसरों को अग्रेसिव बना रहे हो, उनको इरिटेट कर रहे हो। ऐसी सब चीज़ें जो करता है ना, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ छपरी। बाइक्स आर नेवर छपरी। एंड येस, ये कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे बहुत सारे KTM की राइडर्स बहुत अजीब से चलाने लगते हैं या फिर अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, तो वो बाइक को टैग मिल जाता है कि KTM इज़ अ छपरी बाइक। बट इट्स नेवर सो। आई हैव सीन पीपल ऑन डुकाटी जो एक छपरी की तरह एक्ट कर रहे थे, एंड आई हैव सीन राइडर्स, बाइकर्स ऑन अ स्प्लेंडर, ठीक है। तो गाड़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ स्टॉप कमेंटिंग दैट KTM इज़ अ छपरी बाइक और ये एक छपरी बाइक है, वो एक छपरी बाइक है। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक राइडर हैं, एक बाइकर हैं, यू विल रिस्पेक्ट ऑल द मोटरसाइकिल्स एंड एट द सेम टाइम यू वोंट क्रिएट न्यूसेंस। आई डोंट केयर अबाउट वॉट यू डू। खाली सड़क पे जाके तुम अपने आप को गिराओ, कूटो पीटो, जो करना है तुमको करो, बट किसी और की ज़िंदगी पे मतलब ख़तरा मत लाओ, किसी और की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। पब्लिक रोड्स पे रूल्स फॉलो करते हुए आराम से चलो, अननेसेसरली हॉर्न ऑन मत बजाओ, एंड बी अ गुड सिटीज़न। कोई चीज़ जो मैंने देखी है और मैं आज इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, जो लोग एकदम ऐसे बाइक के पास आके कट मारते हैं ना, ये पता नहीं अलग लेवल का इनका स्वैग रहता है, क्या रहता है, क्या शो करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हो भाई। खुद भी अगर टकराएंगे अगर अपन, तो दोनों गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले गिरोगे या मैं अकेला गिरूँगा। तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लड़कियों को देख के अननेसेसरली रेव करने वाले, भगाने वाले, पटाखे फोड़ने वाले, इनका भी मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। सो बहुत सी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट दैट स्टे रिस्पॉन्सिबल, अपना ध्यान रखें, एंड बस यार न्यूसेंस क्रिएट मत करो। बाकी जो करना है अकेले में वो करो। आपकी ज़िंदगी है, आपके मज़े हैं, आपके डिसीजंस हैं। सो आ ही गए हैं। आज वैसे मेरे को कुछ डिज़ाइंस देने हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का अभी लिंटल बीम डलने वाली है, उसके बाद स्लैब डलेगा, तो वो अभी सब डिज़ाइन मैं दे दूँ यहाँ पे, फिर मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि डिज़ाइन नहीं दिया तो इन लोग काम कैसे करेंगे। तो डिज़ाइन आ चुके हैं। दिस इज़ अ छपरी बाइक not a chapri bike, man. It's love, a very good motorcycle. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about my chapri bike. नहीं यार. Also one more thing before we end this video, you want to know about stocks, because पिछले लॉकडाउन में मैंने स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट किया था. I've got really good returns. तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करो. See you on next video. Bye.